यदि शनि की आप पर चल रही हैं, राशिवार आज बात करेंगे। मैं चंद्र राशि के आधार पर यह बात करूंगा और फिर कुछ उपाय ऐसे कि ये शनि आपको परेशान ना करे, क्योंकि सूर्य भी अब बदल जाएगा। इससे पहले कि सूर्य बदल के आपके प्रभाव को और बढ़ा दे तुला राशि के अंदर, कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजें धीरे धीरे कम हो। इसलिए समय रहते 15 दिन पूर्व से ही आप वो सारे उपाय करने शुरू कर दीजिएगा। बस अपनी राशि को नोट करते चले जाएं। बात शुरू करते हैं। 15 नवंबर 2011 से शनि ने राशि बदली और अब ये अक्टूबर 2014 तक तो यही रहेंगे। शनि देव के बदलने से वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई थी। कन्या और तुला राशि पर भी 7.5 के चरण बदले। इसके साथ ही कर्क और मीन राशि वालों पर भी ढैया शुरू हो गई। पुनः सुने, 7.5 जिन राशियों पर है वो है कन्या, तुला और वृश्चिक। वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 शुरू हुई थी। कन्या राशि पर उतरती 7.5 होगी और तुला राशि पर दूसरे चरण की 7.5 चल रही है। अब राशिवार कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों पर 7.5 का प्रभाव रहेगा। वृश्चिक राशि पर तो 7.5 प्रारंभ ही अभी हुई है, तो अभी तो बहुत लंबा समय है, लगभग 6 वर्ष, पौने 6 वर्ष है। कर्क और मीन पर ढैया का भी प्रारंभ हो चुका था तब से, जो अक्टूबर तक है। अलग अलग राशियों पर होने वाले प्रभावों को अब आप बहुत गहराई से समझ लीजिए। इन प्रभावों को समझ के कुछ उपाय करते रहेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये महीने आपके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि शनि भी अब 5-6 डिग्री से ऊपर निकल के अब धीरे धीरे पावरफुल होने लगेगा। इसलिए इन उपायों को एक जीवन का हिस्सा ही बना लीजिएगा। आराम से रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ। थोड़ा रोगों से सावधान रहना होगा आपको। दाम्पत्य जीवन और ससुराल पक्ष से चिंता बढ़ सकती है। कब्ज का ख्याल जरूर रखिएगा। नौकरी करने वाले लोगों को लाभ की उम्मीद दिखाई देती है। वृषभ राशि की बात करें तो रोग परेशान कर सकता है। कमजोर लीवर वाले जो लोग हैं वो संतुलित और सुपाच्य भोजन करें, बस इसी से सब ठीक रहेगा। बाकी कोई उपाय चुन लीजिएगा अपना पसंद का और वो उपाय करते रहिएगा। विवाह संबंधी कार्य संभव है या दाम्पत्य जीवन में निखार आएगा। शिक्षार्थी को अध्ययन पूर्ण करने का अवसर मिलेगा, परंतु आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ सकता है। हो सकता है अचानक कहीं आपको ज्यादा खर्च करना पड़ जाए, खास तौर से जनवरी के बाद। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर होगा। मेष राशि के वो लोग जो नौकरी में हैं, थोड़ा संभल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। उस कॉन्फिडेंस से आप बहुत सारी परेशानियों से खुद ब खुद बचते चले जाएंगे। लेकिन कुल मिला के मुझे लग रहा है कि अच्छा समय है, चीजें निपटेंगी, बेहतर होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य में कमजोरियां जो चल रही हैं वो दूर होंगी। स्वास्थ्य की कमजोरियां दूर होंगी। माता और पिता का अपने ध्यान रखने की जरूरत है। व्यवसाय की दृष्टि से समय आपका बेहतर होगा, इसलिए कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो मेष, वृष और मिथुन ये कमोपेश सब ठीक है, कोई ऐसी बड़ी समस्या की बात नहीं है। बस अपने जीवन पर चलते चले जाइए। सुख दुख भी बांटना है। आपकी राशि पर शनि की कंटक ढैया चल रही है। इसके प्रभाव से आपका समय अच्छा तो होगा, पर रुकावटों के बाद और बहुत हिम्मत वाले जो लोग हैं और सेवा कार्य और सकारात्मक सोच के जो लोग हैं, उन्हें तो उन्नति मिलेगी। और कहीं यदि आप हिम्मत हार रहे हैं, भावुकता में बहे चले जा रहे हैं, आलस से आपको घेर लिया एक बार, तो ये निश्चित जानिए अब आपको इज्जत भी आपकी कम होती दिखाई देगी, धन भी कम होता हुआ दिखाई देगा और तरक्की भी आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ मानसिक परेशानियां रहेंगी। स्वास्थ्य में अजीबोगरीब परेशानियां होंगी। दवाओं पर आपकी निर्भरता बढ़ेगी,
फेफड़ों तथा स्नायु मंडल का आपको यानी आपके नर्वस सिस्टम का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, लंग्स और नर्वस सिस्टम का। रक्त विकार से विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है, खासतौर से 16 सितंबर के बाद से जो समय शुरू हुआ है, रक्त विकार से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसमें भी यदि मैं देखूं आपका विशेष समय यदि मैं उसमें देखना शुरू करूं तो आपको 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में अब बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास सार्थक होंगे आपके सिर्फ 2 अक्टूबर के बाद से। भाग्य का सहारा तो कम मिलेगा, इसलिए मेहनत बढ़ा दीजिएगा, पूजाएं और साधनाएं बढ़ा दीजिएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र ताने मार सकते हैं। कुटुंब का प्यार कम होगा। एक खास रिक्वेस्ट मेरी आप है, मान लीजिए तो अच्छा रहेगा। जहां तक हो वाहन ना चलाएं या कम चलाएं, और जब भी चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाएं। एक छोटी सी चीज और कह दूं, ये शनि, अब मैं उपाय आपको बताऊंगा, वो आप जरूर करिएगा, चीजें जरूर उससे ठीक होंगी। लेकिन ये शनि आपके घर में यदि पशु हैं तो उनके लिए नेगेटिव है। ये डर नहीं है, ये सतर्कता है। हमें से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। सत्य को पहचानिए, सत्य को आत्मसात करिए। सत्य को जितनी जल्दी आप आत्मसात करेंगे उतना अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको जीवन बहुत दुष्कर दिखाई देगा।